नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी एंडीज कोचिंग की शानदार प्रस्तुति डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत करता हूं। आज 6 जून 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हेडलाइंस। सबसे पहला है स्पंदन अभियान। ये क्या है, इसको देखेंगे। ये वास्तव में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए चलाया गया अभियान है। इसको देखेंगे, इसके अंदर क्या बातें हैं। ये टूलिप क्या है, यानी द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये वास्तव में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत भारतीय स्नातकों की मार्केट वैल्यू कैसे बढ़े, इसके लिए चलाया गया पोर्टल है। अवेरनाय नदी, ये रूस की अवेरनाय नदी हाल ही में क्यों चर्चा में है? ये साइबेरियन क्षेत्र की नदी है, जो वहाँ का एक रूस का प्लांट है, डीजल प्लांट। लगभग 20 लाख डीजल इसमें रिसाव के कारण ये पूरी तरह से लाल हो गया था, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट है सुमेरु पैच। ये क्या है? ये वास्तव में पीपी पहनने वाले डॉक्टरों के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित एक उपकरण है। इसकी खासियत क्या है, इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। वजेंद्र नवनीत, ये डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं। डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत एवं अस्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं वजेंद्र नवनीत। ये क्या? कोहाला जल विद्युत परियोजना। ये पिएको में चीन द्वारा बनाए जाने वाली परियोजना, चीन में झेलम नदी पर बनाया जा रहा एक प्रोजेक्ट है। उसको लेकर तमाम इस समय विवाद चल रहा, वही चर्चा की वजह से आ गया है। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिति, इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन ने किया है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन निर्माण में सहयोग करने के लिए देशों का आह्वान किया जा रहा है। भारत ने $15 मिलियन इसके लिए दिया है। काइली जेनर क्या है? फोर्ब्स के अनुसार, फोर्ब्स एक पत्रिका है, इकोनॉमिक्स मैगजीन है, ये इसके द्वारा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज बन गई हैं। ये अमेरिका की बिजनेस वुमेन है जो कॉस्मेटिक कंपनी चलाती है। ये क्या है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये पीडफ। इसकी हाल ही में आरबीआई ने घोषणा की पीडफ बनाने की। इसके लिए लगभग 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इंडस बैंक क्यों चर्चा में है? क्योंकि मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला ये बैंक बन गया है। तो ये थे हेडलाइंस। अब हम आपको डिटेल करते चले आ रहे हैं। चलिए, स्पंदन अभियान, इससे पूछे हाल ही में स्पंदन अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया गया। पहली चीज, ये क्यों चलाया गया? क्योंकि देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में आजकल देखिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये पुलिसकर्मी डिप्रेशन ग्रस्त होकर आत्महत्या ना करे, इसके लिए अभियान चलाया गया है। इसके तहत उन्हें योगा, मेडिटेशन, संगीत, कॉमेडी, तमाम तरह के शो का आयोजन किया जाएगा। सप्ताह में या महीने में इस तरह के कुछ प्रोग्राम इसके अंदर किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, पुलिस कर्मियों के डिप्रेशन को दूर करने के लिए चलाया गया अभियान है। ठीक, बस इतना ही जानना है। ये क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या है? तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोनों ने मिलकर भारतीय स्नातकों की मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, उन्हें कौशल कैसे बनाया जाए, ये तमाम जानकारियां यहाँ उपलब्ध रहेगी। इस तरह से आपको ये प्रोग्राम जानना है। टूलिप क्या है? बस भारतीय स्नातकों की मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने का यहाँ पे कार्य किया जाएगा। इस तरह की योजनाएं बताई जाएगी, जानकारी दी जाएगी। अवेनाय नदी, रूस की अवेनाय नदी है। ये चर्चा में इसलिए कि रूस का एक पावर प्लांट है जहां से लगभग 20,000 टन डीजल का रिसाव हो गया, और रिसाव के कारण ये जो नदी है अवेनाय नदी, ये पूरी तरह से लाल दिख रही है।
तो ये पूछा जा सकता है हाल ही में कौन सी ऐसी नदी है जहां डीजल रिसाव के कारण लाल रंग की नदी हो गई, तो है अवे नाय नदी। ये कहाँ है? रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्रों में। आजकल साइबेरिया जो ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम आपको देखते हैं प्राकृतिक गैस और तेल, डीजल, इन सब की खुदाई उधर बहुत तेजी से आजकल हो रहा है उन क्षेत्रों में भी, ये ध्यान आपको रखना है। सुमेरु पैक्स ये क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित ये उपकरण है। ये वास्तव में जो पीपी किट पहनते हैं ना जो डॉक्टर, तो जब काफ़ी देर तक वो पहने रहते हैं तो उनके अंदर उनके पसीना या गर्मी का होने लगता है लगभग 40-45 मिनट के बाद, तो उनके लिए थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं के लिए बनाया गया, एक तरह से समझ लीजिए छोटा एसी है। समझ लीजिए ये क्या है, 500 ग्राम आधा केजी का है। ये पीपी किट के अंदर कहीं रख दिया जाएगा। उससे क्या है 39 डिग्री तक का टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा, और ना आपको पसीना होने देगा बल्कि ठंडक का एहसास दिलाएगा। तो सामान्य भाषा में समझिए एक छोटा एसी है जो पीपी किट पहनने वाले डॉक्टरों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ये विकसित किया है डीआरडीओ ने। गुड। अब ये बजेंद्र नवनीत, सिंपल बात, डब्ल्यूटीओ के अस्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं। डब्ल्यूटीओ के बारे में बहुत जानते हैं। स्थापना 1995 में हुआ है। मुख्यालय जनेवा में है। 164 सदस्य है। 164वां सदस्य है अफगानिस्तान। ठीक है, तो आ जाते हैं नेक्स्ट। ये कोहला जल विद्युत परियोजना क्यों चर्चा में आया? तो आपको पता है सीपीईसी, आपको पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है, इसी के तहत एक कोहला जल विद्युत परियोजना के निर्माण का कार्य शुरू किया जा रहा है चाइना द्वारा। और ये कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? पीओके में, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसमें किया जा रहा है और झेलम नदी पे बनाया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने पर भारत को थोड़ा सा ऐतराज है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो कहीं ना कहीं भारत पर एक तरह से इसकी नज़र रहेगी। तो इसीलिए ये विद्युत परियोजना चर्चा में। तो एक तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि चाइना द्वारा भी हाल ही में कोहला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा, तो झेलम नदी पे। या कोहला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे निर्माण करने की बात हो रही है, तो पीओके में। तो इस तरह के सवाल बनेंगे। अब आते वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। इसकी मेजबानी ब्रिटेन ने किया है और ब्रिटेन ने आह्वान किया है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन का निर्माण करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गावी एक संस्था है, उसको ज़्यादा डेवलप करने के लिए वैश्विक समुदाय फंडिंग करे, उसके लिए सहयोग करे। भारत ने इसके लिए $15 लाख का सहयोग देने का वादा किया है। अब आ जाते हैं काइली जेनर क्या है? ये यूएसए की एक है कॉस्मेटिक कंपनी चलाने वाली बिजनेस वुमेन है। कॉस्मेटिक कंपनी चलाती हैं यूएसए की। ये फोर्ब्स के अनुसार 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज बन गई है। तो ये ध्यान रखना है, काइली जेनर। और भारत के एकमात्र शामिल हैं अक्षय कुमार सेलिब्रिटीज में। ठीक है, अब आते हैं पिडफ यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये आरबीआई द्वारा इस फंड की बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 250 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो इसे पूछेगा कि हाल ही में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक के निर्माण की घोषणा है, उसमें तमाम ऐसे उदाहरण दे देगा, पीडीएफ सीडीएफ ऐसे कुछ दे देगा। तो ध्यान रखिए, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब इंडस बैंक आ जाते हैं। तो ये क्यों चर्चा में है कि मोबाइल पर चालू खाता की खोलने की सुविधा देने वाला ये बैंक बन गया है, इसलिए काफी चर्चा में। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था आपका। अब आ जाते एक बार रिकॉल कर लीजिए 2 पॉइंट। स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के
लिए चलाया गया अभियान है। इसके तहत योगा, मेडिटेशन, संगीत के माध्यम से इनके डिप्रेशन को दूर किया जाएगा। भारतीय स्नातकों के मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मिलकर टुलिप पोर्टल लॉन्च किया गया है। रूस की अवेनाय नदी, वहाँ पे 20 टन, रूस का एक पावर प्लांट है जहाँ से 20 टन डीजल रिसाव के कारण ये नदी पूरी तरह से लाल हो गई। सुमेरी पैक्स पीपी किट पहनने वाले डॉक्टरों के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित एक उपकरण है, सामान्य भाषा में छोटा एसी। बजेंद्र नवनीत डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। चीन द्वारा पीओके में झेलम नदी पे कोहला जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव चल रहा है। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिति की अध्यक्षता मेजबानी ब्रिटेन ने किया। इसके तहत तमाम देशों से आह्वान किया कि वैक्सीन के निर्माण में सहयोग करने के लिए धनराशि फंड करें, तो भारत ने $15 मिलियन के सहयोग किया है। काइली जेनर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी है, ये अमेरिका की है, कॉस्मेटिक कंपनी चलाती हैं। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आरबीआई द्वारा गठित है की घोषणा करने की बात की गई है। इंडस बैंक मोबाइल पे चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला बैंक बन गया है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल फिर उपस्थित होंगे। कल संडे है तो कल 1 से लेकर अब तक के जो महत्वपूर्ण, जो सिर्फ ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो पीसीएस, बीओ, आरओ, यारो, इन सब की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उन करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर हम आएंगे। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।